सबसे बड़ी चुनाव अभी चल रहा है भारत में, लोकसभा चुनाव, और इस लोकसभा चुनाव के पूरे भारत के लोग हिस्सा बने हुए हैं। उस हिस्सा में हम भी, उस मुहिम में हम भी जुड़े हुए हैं और सड़कों पर निकल चुके हैं। हम जिस 4 व्हीलर में बैठे हैं, हमारे साथ देखिएगा बड़े बड़े जर्नलिस्ट सब बैठे हैं। आखिरकार हम चर्चा करेंगे झंझारपुर की। झंझारपुर जो तीसरे चरण में मतदान होने वाले हैं 7 मई को, और चर्चा करेंगे कि 3 कैंडिडेट यहाँ से आए, 3 प्रत्याशी हैं। पहले तो यहाँ से जो निवर्तमान है सांसद रामप्रीत मंडल जी, वो है जदयू से। फिर उनके बाद गुलाब यादव जी भी है और सुमन महासेठ जी भी है। तो चर्चा करेंगे आखिरकार क्या चल रहा है क्षेत्र में। और जैसे कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जी है, आपसे सवाल है कि 2014 में लोगों ने वोट किया था मोदी जी के नाम पे, मोदी को देखना चाहते थे, मोदी को सुनना चाहते थे। 2019 में वोट किए, पुलवामा हमला हुआ, वो तरह कुछ ऐसा हुआ जो लोग में के अंदर में देशभक्ति ऐसा कुछ जागे तो वोट कर दिए। इस बार कौन सा मुद्दा रहेगा, कैसे लोग वोट करेंगे? देखिए, 2014 और 19 का कुछ अलग माहौल था। 2014 में बदलाव लोग चाहते थे, 2019 में मोदी जी का कुछ अपना भी इम्पैक्ट था और बहुत सारे उस समय का जो तत्कालीन घटनाएं हुई थी। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग एंटी इनकम्बेंसी का जो है उससे जूझ रहे हैं। लोग परेशान हैं कि बहुत सारे जो मोदी नाम पे जो चुनाव जीत के गए थे सांसद, यदि मधुबनी की बात करें तो 2 सांसद यहाँ से चुनाव जीत करके गए थे मोदी जी के नाम पे, अशोक यादव मधुबनी से और आरपी मंडल झंझारपुर से। और दोनों के प्रति लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा, हालांकि आरपी मंडल 19 में ही जीते थे। उससे पहले जो थे वीरेंद्र चौधरी थे, आपको 14 से 19 तक 5 साल रहे थे। तो वीरेंद्र चौधरी भी काफ़ी ख़राब उनका परफॉर्मेंस रहा था, जिसके कारण उन्हें बदल दिया गया था। झंझारपुर में 19 में आरपी मंडल को लाया गया था। आरपी मंडल का भी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, लेकिन बावजूद उन पर भरोसा जदयू ने जताया, क्योंकि जातीय कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं वो फिट बैठते हैं। और ये बोलिएगा, मोदी लहर के बावजूद यदि जातीय फैक्टर को इग्नोर आप करना चाहते हैं तो ये बिहार में संभव हमको कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है इस बार? मान लीजिए रामप्रीत मंडल जी है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, बता रहे हैं कि 4 लाख पार करेंगे। और 3 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पहले से मतलब उनका क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यकर्ता का एक कहा जाए कि संगठन है, मजबूत है। तो इस में क्या लग रहा है आपको, कैसे आप दिख रहे हैं इस क्षेत्र को, कैसे क्या है बताइए? देखिए, यहाँ पे अति पिछड़ा का वोट बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पे कभी धनिकलाल मंडल, मंगनीलाल मंडल जैसे सरीखे बड़े नेता यहाँ पे चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा का एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे काम करता है। तो अति पिछड़ा का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, 3.5-4 लाख के आसपास में अमात की और धानुक का वोट है यहाँ पे। उसके बाद यदि आप कहिएगा 20% के आसपास में यहाँ ब्राह्मण वोट है, जो कि कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता है यहाँ पे। तो वो 2 बड़े वोट बैंक के सहारे जदयू लगभग इतना वोट तो प्राप्त कर सकती है, जो कि चुनाव का जो नेक टू नेक फाइट होता है वो पहुँच जाए। हालांकि इस बार सुमन कुमार महासेठ को टिकट महागठबंधन ने दिया है, वीआईपी के उम्मीदवार हैं, तो वो बनिया का वोट काटने में कहीं ना कहीं कामयाब जरूर नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन यादव का वोट और मुस्लिम का वोट अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि गुलाब यादव जमीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा पकड़ रखे हुए हैं। खास करके उनके जनप्रतिनिधि के बीच में उनकी पैठ बहुत बढ़िया है, वार्ड सदस्यों के बीच में पैठ उनकी बढ़िया है, मुखिया और जिला परिषद के बीच में उनकी पैठ बढ़िया है, प्रमुख कई सारे उनके साथ में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि यादव और मुस्लिम वोट तो उनके पास में है, और दलित वोट यदि 4 लाख के आसपास में दलित वोट है, जिसमें 1.5 लाख के आसपास में पासवान का भी वोट है। आपको यदि पासवान वोट एक बार आरपी मंडल को मिल भी जाता है तो 2.5 लाख के आसपास में जो है दलित वोट, वो कहीं ना कहीं गुलाब यादव को रिझाने का प्रयास भी कर रहे हैं गुलाब यादव। और यदि उनके साथ में चला जाता है तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसमें इस झंझारपुर क्षेत्र में दलित का भी बहुत बड़ा योगदान है, और वही वोट से हमको लगता है कि बहुत बड़ा खेला होगा। क्योंकि अगर मायावती खुद आके अगर कैंपेन करे तो गुलाब यादव, क्या लग रहा है कि अगर मायावती आए, लोगों से मिले, कुछ दिन बाकी रह गया 5-6 दिन जो भी है, लेकिन अगर उस बीच में अगर आते हैं मायावती, रोड शो करते हैं, जनता से मिलते हैं, तो लोग मूव करेंगे उन पर। देखिए, अब कुछ ज़माना बदल चुका है। अब ललित जी, आप डिजिटल मीडिया चलाते हैं, आप तो एक चीज़ देखना होगा, क्षेत्रीयता पहले बहुत कम थी लोगों के बीच में, लेकिन अब क्षेत्रीयता लोगों के बीच में भावना जगने लगी है। पहले लोग नेशनल चैनल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, लेकिन आजकल यदि छोटा छोटा गांव का यदि कोई चैनल खुलता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके गाँव की समस्याओं को ये दिखाएंगे। तो क्षेत्रीयता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और क्षेत्रीयता के आधार पर यदि देखें तो गुलाब यादव के पास में 2 चेहरे हैं।
एक जिला परिषद की अध्यक्ष उनकी बेटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद MLC जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो यदि दलित महादलित के बीच में वो घूम रही है तो मायावती से बड़ा फैक्टर वो हो सकती है और बड़ा एक काम करती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही है जो डेंट करती हुई नज़र आ रही है। मेरे देखिए ये एक चीज़ और है, आपसे ये आखिरी सवाल है मेरा। ये आप सुने होंगे और देखे होंगे कि मंडल और कमंडल की लड़ाई में दो ही परिवार पूरे भारत में आगे बढ़े, एक उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव और यहाँ से बिहार से लालू यादव। तो ये यादवों का ये नहीं लग रहा है कि आप लोग उन पे थोड़ा गुलाब यादव से थोड़ा भटकेंगे? नहीं, यादव में एक चीज़ और भी है। लालू प्रसाद यादव को मिथिलांचल में बहुत बड़ा कभी भी नेता नहीं माना। हमारे नज़र में मिथिला में उन्हें बहुत बड़ा नेता नहीं माना है। देवेंद्र प्रसाद यादव उसके उदाहरण है, बहुत बड़े नेता के रूप में यहाँ पे रहे हैं। हालांकि वो चुनाव लालू से अलग होने के बाद जीत नहीं पाया, अलग बात है, लेकिन मिथिलांचल में कभी ये नहीं देखा कि लालू के कहने से पूरा का पूरा धारा बदल जाता है। यदि ऐसा होता तो अशोक यादव चुनाव नहीं जीतते, क्योंकि अशोक यादव के पास मात्र ब्राह्मण वोट के सहारे वो सिर्फ जीतते हैं वहाँ पे मधुबनी में। ऐसा नहीं है, यादव का एक बहुत बड़ा वोट वर्ग उनके साथ में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो कहाँ डेंट कर पाते हैं? ना तेजस्वी डेंट कर पाए, ना लालू जी कभी डेंट कर पाए अशोक यादव को। तो ऐसा नहीं है। मिथिलांचल में मुझे नहीं लगता है कि यादव वोट लालू जी के कहने से जाता है। वो क्षेत्रीय नेताओं के आधार पर वोटिंग करते हैं। क्षेत्र में जो उनके नेता बढ़िया हैं उनको वो वोट देते रहे हैं। बिहार में एक चीज़ की बहुत चर्चा रहती है, टिकट मिलेंगे जाति के नाम पे, वोट मिलेंगे जाति के नाम पे। तो ये क्या लग रहा है कि जाति इफेक्ट कितना पड़ रहा है? मतलब ये टिकट भी मिलेगा, जिनका जाति ज़्यादा है देखते हैं कि टिकट मिल जाता है, वोट भी बोलेगा मेरे जाति का इतना है। इस बार का चुनाव बहुत एक इतिहास रचने वाला है, हमको लग रहा है लोकसभा में इस बार। क्या लग रहा है? जाति फैक्टर तो है, ऐसा नहीं है कि उसको नकारा जा सकता है, लेकिन जितना जाति फैक्टर पहले हुआ करता था वो अब नहीं रह गया। क्योंकि अगर वो होता तो यादव जो है, यादव अपने नेता लालू प्रसाद यादव को यादव नेता मानते आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लालू यादव से इतर दूसरे पार्टी को भी यादवों ने वोट किया है। वो आप देख सकते हैं, जैसे अशोक यादव यहाँ से सांसद मधुबनी लोकसभा से रहे, यहाँ से आरपी मंडल रहे, आरपी मंडल से यहाँ यादवों ने वोट किया उनको। आप क्या आंकड़ा लगा सकते हैं? अति पिछड़ा जो वोट है, जिन पे पूरा अति पिछड़ा अगर चल जाएंगे वो जीत जाएंगे कैंडिडेट से। अति पिछड़ा पूरा वोट किसी कैंडिडेट के पास जा रहे हैं, किसी भी एक कैंडिडेट को? अति पिछड़ा में भी वोट बटा हुआ है। कोई एक दावे के साथ नहीं कह सकता है कि अति पिछड़ा का वोट, टोटल वोट जो है इनको आरपी मंडल को जाएगा या फिर सुमन महासेठ को जाएगा। रही बात आरपी मंडल के सपोर्टरों की, तो आरपी मंडल के साथ कौन कौन है? बीजेपी है, बीजेपी, जेडीयू, मांझी और चिराग, इनका अलायंस है। तो अब जेडीयू का वोट तो मान लीजिए आरपी मंडल को पूरा है, अति पिछड़ा का है, पार्टी से हैं। लेकिन अब ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितना सक्रिय हैं उनके साथ, ये भी देखना होगा। क्योंकि देखा जा रहा है पूरे बिहार में जो 40 सीट पर लड़ाई हो रही है और जो एनडीए चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कई जेडीयू के कई नेता ऐसे हैं जिनको बीजेपी का कार्यकर्ता उतना ज़्यादा सक्रिय वहाँ नहीं दिख रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है जितने भी भाजपा के नेता है और जो भी है, जैसे कि मान लीजिए सुमन महासेठ जी इससे पहले कुछ दिन पहले भाजपा में थे, आरएसएस से है, तो लग रहा है कि मतलब एक अंदर खेल होगा, बहुत बड़ा खेला होगा। जितने भी भाजपा के नेता है या जितने भी वोटर है सब अंदर सुमन जी को सपोर्ट कर देंगे, वोट कर देंगे। इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार कई कार्यकर्ता ऐसे भी देखे गए हैं जो मधुबनी में तो हैं, वो अशोक यादव के साथ उनके सभा में हैं, लेकिन वही झंझारपुर आ जाते हैं तो वो सुमन महासेठ के साथ भी देखे गए हैं। कई ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मतलब उनका ये गमछा बदल जाता है। देखने वाली बात रहेगी। आप लोग को फिर अगले कड़ी से रूबरू करवाएंगे। इंतज़ार रहेगा बहरहाल हमें कि किस तरह यहाँ की जनता कैसे अपना वोट करती है। आखिरकार मिलते हैं अगले कड़ी में। धन्यवाद।